नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं मस्त है, बिंदास हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो दोस्तों यहां पे एक वैकेंसी के बारे में हम अपडेट देने आए हैं, जो है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड की जो वैकेंसी आपको दी गई है। आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ का टेलीफोन नंबर आपको दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दी गई है और फॉर्म को जो अप्लाई करना है आपको वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में वीडियो पूरी देखें कि आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे मैं बात करता हूँ जिसकी जानकारी आपको पूरी तरह से हो पाए। देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ वेबसाइट लिंक फॉर अप्लाई के लिए 8/10/2022 इसका ओपन डेट है और 8/11/2022 इसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। पेमेंट ऑफ फ़ी ऑफ ऑनलाइन मोड की जो दी गई है वो 8/10 से लेकर 8/11 तक दी गई है। टेंटेटिव डेट ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन भी आप देख सकते हैं, इसकी अप्रॉक्सीमेटली एग्जामिनेशन जो होगा उसकी डेट दी गई है यहाँ पे दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में आपके एग्ज़ाम होने की 100% संभावना है। तो आपका एग्ज़ाम भी आपका जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डिले नहीं किया जाएगा। चलते हैं हम आगे, में आपको दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें जूनियर टेक्नीशियन जो टेक्निकल पोस्ट है इसके बारे में देखिए पोस्टें दी गई हैं आपको। इसमें देखिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है 18,780 से लेकर 67,390 और इसमें कैटेगरी वाइज पोस्टें दी गई हैं और ये टोटल सीटें इसमें 30 यानी 30 सीटें आपको दी गई हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन की दी गई है कंट्रोल की, इसमें टोटल 38 पोस्टें और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन सपोर्ट डिज़ाइन की पोस्टें। देखिए यहाँ पे टोटल पोस्टें 2 दी गई हैं कैटेगरी वाइज, देख सकते हैं आप। उस तरीके से आप जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप की जो पोस्ट है टोटल 4 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में देखिए इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्टें दी गई हैं। उसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक में 2 पोस्टें दी गई हैं। उसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में 2 पोस्टें आपको दी गई हैं। उसके बाद देखिए आप जूनियर टेक्नीशियन CSD में आप देखिए 5 पोस्टें दी गई हैं। इस तरीके से टोटल पोस्टों का कैटेगराइज जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी केस वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपका ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आएगा, वो नासिक सिटी के अंतर्गत होगा ओनली। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम एज के बारे में। एज लिमिट जो देख लीजिए आप दिया गया है 18 से 25 साल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपको कैटेगरी वाइज दिया जाता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। कैटेगरी वाइज में देख सकते हैं SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्लियरली मेंशन कर दिया गया बात, जैसे आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC, अगर आपने UR कैंडिडेट में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्टें मैंने दिखाई 30 पोस्टें थी जिसकी, उसमें देख सकते हैं आप इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देखिए आपका ITI होना चाहिए NCVT और SCVT से प्रिंटिंग ट्रेड में। ठीक है, लिथो ऑफसेट मशीन बाइंडर में, लेज़र लेटर प्रेस मशीन बाइंडर में, ऑफसेट प्रिंटिंग में, इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फुल टाइम ITI होना चाहिए। चाहे आपका डिप्लोमा भी होगा इस ट्रेड से तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं कंट्रोल में, इसमें भी देखिए आपका ITI होना चाहिए SCVT NCVT किसी से भी इस ट्रेड में, और उसके बाद डिप्लोमा भी हो आपका इसी किसी भी ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन टेक सपोर्ट डिज़ाइन में है, आपका ITI होना चाहिए प्लेट मेकर से चाहे एनग्रेवर से, इसमें से किसी भी ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप में आप देख सकते हैं इसमें ITI ट्रेड होनी चाहिए, फिटर वाले कैंडिडेट्स के लिए पोस्टें अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट थी जूनियर टेक्नीशियन की, उसमें आपका ITI किसी भी NCVT SCVT किसी से भी होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखिए NCVT ITI होना चाहिए आपका पास किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से। उसके जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए देखिए NCVT से SCVT से किसी से भी ITI पास होना चाहिए फिटर ट्रेड से, यानी फिटर के लिए 2 ट्रेडें आपको मिल गई, एक तो ये 4th नंबर और ऊपर से आपको 7th नंबर, ये दोनों आपके फिटर ट्रेड के लिए हो गई। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन में देखिए आप CSD में ITI ट्रेड फिटर ट्रेड में, और आपकी 8 नंबर वाली पोस्ट भी ITI फिटर वाले ट्रेड के लिए हो गई। ठीक है, इस तरीके से फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्टें हो गई और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रीशियन से वाले कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट 5 और इलेक्ट्रॉनिक वाले ट्रेड के लिए 6। इस तरीके से टोटल आपका पोस्ट और सर्टिफिकेट जो क्या क्या एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, आपको एग्जामिनेशन फ़ीस 600 रुपये रहने वाला है OBC जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए, और 200 रुपये का रहने वाला है आपका SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आगे।
प्रोसीजर की जो बात की गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख सकते हैं इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा आपका ये दिया है। देखिए 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड से होगा, ठीक है। बाकी 40 क्वेश्चन जो होगा वो नॉन टेक्निकल से, देखिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा आपको, यानी 2 आवर का आपको टाइम मिलने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे और 80 और 40 का रेशियो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:3, 1:2 का आपका, क्योंकि 2 पार्ट आपका टेक्निकल हो गया और 1 पार्ट आपका नॉन टेक्निकल हो गया। तो क्लियरली ये कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपका सिलेबस भी बढ़िया है यहाँ का, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जो इसमें जो 120 क्वेश्चन होंगे उसका 55% आपको लाना कंपलसरी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45% इसमें लाना कंपलसरी है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक बात यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, आपकी कोई निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। के बारे में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फीस पेमेंट करनी होगी, फिर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्पेशली जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन उसको एक ब्लैंक पेपर पे आप लिख लीजिएगा हैंड राइटिंग में, फिर उसके बाद उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। उसका क्या साइज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फिर अदर गाइडलाइन जो भी दी गई हैं उसको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने का भी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो ये वाला है आपका, दिया गया कि आई अपना नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। अपना नाम डालने के बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। जो भी आपका नाम वगैरह रहेगा आप उसको क्लियरली अच्छे से फुलफिल करिएगा। ईमेल आईडी आप सही तरीके से डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है कि आप सेव नेक्स्ट करते हुए जब आगे प्रोसीजर पे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पेमेंट कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड चाहे यूपीआई किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। फोटोग्राफ इमेज के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ देखिए पासपोर्ट मस्ट बी रिसेंट साइड फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, लुक स्ट्रेट एट द कैमरा। जो आपका पासपोर्ट साइज नॉर्मली आप जो खिंचवाते हैं उसी के बारे में कहा गया है यहाँ पे, कोई भी आपको ग्लासेस पहन के नहीं खिंचवाना है। उसके बाद जो साइज़ की बात कर लेता हूँ 20 से 50 KB का आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा का होगा चाहे इससे 20 से कम का होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। उसी तरीके से सिग्नेचर के बारे में आप देख लीजिए, इसके बारे में भी लिखा है कि 10 से 20 KB का होना चाहिए और आपका मोर देन 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली पॉइंट मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो थंब इंप्रेशन लगाएंगे वो भी आपका 20 से 50 KB में होना चाहिए और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालेंगे वो आपका होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें की पॉइंट्स थी, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपको एज रिलेटेड, फॉर्म फीस रिलेटेड, वो सारी मैंने आपको शेयर कर दी है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।